गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे क्यों होती है शिव गुरु चर्चा। एक दिन मैं सरकारी वाहन से राजकीय कार्य हेतु पटना के रास्ते चला। मेरे साथ एक मित्र दंडाधिकारी और एक चालक भी था। पूर्णिया के रास्ते बेगूसराय आते आते रात का अंधेरा हो गया। हम लोगों ने बेगूसराय में ही रात्रि विश्राम करने का फैसला लिया। मेरे साथ आए मित्र दंडाधिकारी अपने निजी आवास चले गए और चालक भी उनके साथ हो लिया, लेकिन मैं बेगूसराय के एक दंडाधिकारी मित्र के सरकारी आवास पर ठहर गया। वे माँ भगवती के उपासक थे। मध्य रात्रि तक उनसे तंत्र पर चर्चा होती रही और तब शयन का कार्यक्रम हुआ। दूसरे दिन प्रातः 5 बजे ही मेरे मित्र दंडाधिकारी ने उच्च स्वर में दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दिया। मेरी नींद खुल गई। मुंह हाथ धोकर मैं कमरे से बाहर निकला। मन में थोड़ी खींच भी थी, क्योंकि बचपन से मैं मध्य रात्रि तक जागता तो था, किंतु सुबह देर से सोकर उठता था। उस दिन 5 बजे सुबह ही उठना पड़ा। सरकारी आवास में मुझको और उनको छोड़कर और कोई नहीं था। मैं आवास के बाहर के बरामदे में कुर्सी पर अकेला बैठ गया। अब जो घटना मेरे साथ घटित हुई वह विश्वसनीय नहीं है, किंतु सत्य है। शायद कभी विज्ञान इस घटना की सत्यता प्रमाणित कर सके। सूरज निकल रहा था। इक्का दुक्का लोग मजिस्ट्रेट कॉलोनी की सड़क पर टहल रहे थे। मैं अकेला था और थी सुबह की शीतल शांति। अचानक एक आवाज़ आई, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। अहाता निर्जन था, फिर भी आवाज़ से मुझे भय नहीं लगा। आवाज़ पुरुष की थी और शब्द नपे तुले थे। मैंने उत्तर दिया, मैं जो करता हूँ कहता हूँ। आवाज़ ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, असत्य बोलते हो। मैं व्यक्तिगत रूप से उन दिनों उग्र स्वभाव का था। मैंने कहा, मैं असत्य नहीं बोलता। आवाज़ ने कहा, क्या करते हो? मैंने कहा, दूसरों को शिव शिष्य बनाता हूँ। प्रश्न आया, करने को क्या कहते हो? मैं चुप हो गया। मैंने खुद ही अपनी गलती पकड़ ली, क्योंकि मैं शिव का शिष्य तो बनाता था, परंतु दूसरों को पूजा और साधना करने की प्रक्रिया बताता था, जो प्रक्रिया मैंने स्वतः विगत 20 वर्षों से सीखी थी, जो लगभग खिचड़ी थी। मेरे चुप रहने पर आवाज़ ने फिर कहा, जो करते हो दूसरों को करने को कहो। मैंने अपने उग्र स्वभाव के कारण तुरंत कहा, क्या महादेव को प्रचार की ज़रूरत है? आवाज़ ने प्रत्युत्तर में एक वाक्य कहा, जिसे मैं 1 मिनट बाद भूल गया। मैं आपको बता दूं कि अथक प्रयास के बाद भी मुझको अब तक याद नहीं आया, किंतु उस वाक्य ने मेरी जन्मों की सोई जिंदगी को जगा दिया। अध्यात्म, तंत्र, मंत्र और योग के मन में उमड़ते घुमड़ते बादल अचानक विलीन हो गए। अब इस घटना को यहीं छोड़ दीजिए। जीवन में पहली बार एक अदृश्य आवाज़ ने मैं जो दूसरों को शिव शिष्य बनाता था उसको एक दिशा दी और धीरे धीरे शुरू हुई दूसरों को भी यह कहने की प्रक्रिया कि आप भी दूसरों को शिव शिष्य बनाएं। परंतु किसी दृश्य प्राणी ने मुझको शिव गुरु की चर्चा करने को कभी नहीं कहा। शिव शिष्यता के ये जो 3 सूत्र आप सुनते हैं, इसमें भी दृश्य जगत के किसी प्राणी का कोई हाथ नहीं है। ये शिव को अपना गुरु होने की चर्चा और शिव शिष्यता के 3 सूत्र मात्र मेरी स्वानुभूति है। हाँ, मैं इतना स्वीकार अवश्य करता हूँ कि अदृश्य जगत का अपूर्व सहयोग है, उनकी सहभागिता है, जिस पर आप अभी विश्वास नहीं करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः